स्टार्ट। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसे निम्न दर्जा प्रदान किए जाने के कारण उसका स्वाभिमान भी कम होता है। विराम। विधवा होने का कलंक ही अपने आप में एक सी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसका सम्मान अपनी ही दृष्टि में कम हो जाता है। विराम। इन विधवाओं के विरुद्ध हिंसा में पीटना, भावनात्मक उपेक्षा, यातना, गाली गलौज करना, लैंगिक दुर्व्यवहार, संपत्ति में वैध हिस्से से वंचन और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सम्मिलित है। वास्तव में विविध प्रकार की हिंसाओं का शिकार वे महिलाएं होती है जो प्राय असहाय एवं अवसादग्रस्त होती है, जिनकी आत्म छवि खराब होती है अथवा जो आत्म अवमूल्यन से ग्रसित होती है, या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा दी गई हिंसा के फलस्वरूप भावनात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है, या वे जो परार्थवादी व्यवस्था से ग्रस्त है, जिनके प्रति प्राय मदिरापान करते हैं, उनके पति या ससुराल वालों के विकृत व्यक्तित्व है, या वे जिनमें सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक अंतर व्यक्तित्व प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विराम। वे महिलाएं जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारों में रहती है जिन्हें समाज सामान्य परिवार नहीं कहता। सामान्य परिवार में वे हैं जो संरचनात्मक रूप से पूर्ण होते हैं, दोनों माता पिता जीवित हैं और साथ साथ रह रहे हैं, आर्थिक रूप से निश्चिंत है, सदस्यों की मूल और पूरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्रकार्यात्मक रूप से उपयुक्त है, वे बिरले ही लड़ते हैं और नैतिक रूप से नैष्ठिक है। दूसरी ओर हिंसा के अपराधकर्ता वे लोग होते हैं जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं, जो बहुधा मदिरापान करते थे, जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे, जो अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है और आत्मसम्मान कम होता है, जिन्हें व्यक्तित्व के दोष होते हैं, जो मनोरोगी होते हैं, जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभाओं का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व समाज वैज्ञानिक रूप में मालिकापन, सख्तीपन और प्रबलता होती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के रूप भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हिंसा जो धन अभिमुख होती है, जिसका उद्देश्य भोग विलास है, जो अपराधकर्ता की विकृति के कारण होती है, हिंसा जो पीड़ित प्रेरित होती है, हिंसा जो तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण होती है और हिंसा जो कमज़ोर पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। विराम। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसाओं के कई कारण होते हैं, जैसे पीड़ित द्वारा। विराम। पैराग्राफ चेंज। कभी कभी हिंसा की शिकार महिला अपने दुर्व्यवहार से, जो कई बार अनजाने में होता है, अपने स्वयं के उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पीड़ित महिला अपराधी के हिंसापूर्ण व्यवहार को उत्पन्न करती है या प्रेरित करती है। उस महिला के कार्य शिकारी को हमलावर अथवा आक्रामक में परिवर्तित कर देते हैं और वह अपने आपराधिक इरादों को उसको लक्ष्य बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। इन हिंसाओं में बलात्कार, पत्नी को पीटना, भगा ले जाना, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार और हत्याएं इत्यादि आती है। विराम। इन हिंसाओं में निष्क्रिय पीड़ित महिला उसी सीमा तक हिंसापूर्ण कार्य के होने में योगदान देती है
जितनी कि सक्रिय पीड़ित महिला विराम। हिंसा के कुछ प्रकरण उस समय होते हैं जबकि आक्रामक, नशे में और लड़ाई उत्तेजक करने की मनोदशा में होते हैं और उनको यह समझ में नहीं आता कि उनके कार्यों के क्या परिणाम होंगे विराम। जैसे बलात्कार, पत्नी को बुरे तरीके से पीटना या हत्या आदि विराम। किंतु ऐसे कई व्यक्ति हैं जो शराब पीते हैं पर हिंसात्मक नहीं होते। इसलिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में शराब को मुख्य कारण न मानकर सहायक कारक मानना चाहिए विराम। कुछ पुरुषों में महिलाओं के प्रति घृणा और विद्वेष की भावनाएं इतनी गहराई से गड़ी हुई होती है, उनके हिंसापूर्ण कार्य का मूल उद्देश्य पीड़ित महिला को अपमानित करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता। परिस्थितिवश प्रेरणा भी अपराध को जन्म देती है, जैसे कि पैसे के मामले, पति पत्नी के बीच झगड़ा या बलात्कार के मामलों जैसे लड़की को भगाकर ले जाना, दफ्तर में सी कर्मचारी के साथ पुरुष मालिक द्वारा दुर्व्यवहार करना अथवा भोली भाली लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करके भावनात्मक रूप से अपनी बात मनवाना इत्यादि ऐसी घटनाएं हैं जिनमें अपराधियों ने हिंसापूर्ण कार्यों की योजनाएं नहीं बनाई थी, परंतु जब उन्हें परिस्थिति सहायक या उकसाने वाली लगी तो उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया विराम। हिंसा प्रवृत्त व्यक्तित्व की पहचान करने वाली विशेषताएं ये है: अत्यधिक शक्की, वासनामय, प्रभावी, विवेकहीन, व्याभिचारी, भावनात्मक रूप से अशांत, ईर्ष्यालु, स्वत्वात्मक और बेइंसाफ। स्टॉप। जो विशेषताएं प्रारंभिक जीवन में विकसित हो जाती है वे वयस्कता में एक व्यक्ति के आक्रमणशील व्यवहार को प्रभावित करती है। आक्रामक का बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार या बचपन में हिंसा के प्रभाव में आने को उसके हिंसात्मक व्यवहार का अध्ययन करब समय परीक्षण अवश्य करना चाहिए। समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अनेक समाधान किए जा सकते हैं। यह सुझाव वैध और तर्कसंगत हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम करेगी। जनसंचार माध्यमों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा प्रकरणों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यद्यपि जनसंचार माध्यमों में महिलाओं विरुद्ध हिंसा को सेंसर करने के नैतिक और मानवतावादी कारण हैं, परंतु हमारे पास ऐसा प्रमाण नहीं है कि ऐसी कार्रवाई से आवश्यक रूप से हिंसा में कमी आ जाएगी। अपराधकर्ता निवारक दंड देने और उसके संबंधियों द्वारा उसका सामाजिक बहिष्कार करने के बारे में सही है। यह उपाय उनके सामाजिक प्रभावों के लिए वांछनीय हो सकते हैं, किंतु इस पर चिन्ह है कि ये उपाय कहीं तक महिलाओं का शोषण कम करेंगे। ऐसी महिलाएं जो अपने सास, ससुर एवं शराबी पति के अत्याचारों के कारण घर छोड़ देती है, उनके पास कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता। स्वयंसेवी संगठनों को जो सीओ को ऐसे आवास मुहैया कराते हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। इनके पास प्राय वित्तीय सहायता का अभाव होता है और नियमों का पालन नहीं हो पाता। महिला संगठन कई
सीओ के दुखों के अपशमन में योगदान, यदि वे उन्हें अल्पकालिक आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है और अत्यंत स्थायी मकान बनवाने में मदद करती है, विशेषकर उन विवाहित सीओ को जो कष्ट में है। पूर्ण विराम।